क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई महिला आपके सामने बिल्कुल सामान्य दिखती है, आपसे हंसकर बात करती है, आपकी बातों में दिलचस्पी भी लेती है, लेकिन फिर भी आप तय नहीं कर पाते कि उसके मन में आपके लिए कुछ खास है या वो बस विनम्र और दोस्ताना है। यही वो जगह है जहां अधिकतर पुरुष उलझ जाते हैं। संकेत सामने होते हैं, मौके भी होते हैं, लेकिन समझ की कमी सब कुछ हाथ से निकलवा देती है। कई बार ऐसा होता है कि एक महिला बिना कुछ साफ कहे अपने बर्ताव से बहुत कुछ जता रही होती है। उसके मन में जुड़ाव बन रहा होता है, वह किसी पुरुष की तरफ खिंचाव महसूस कर रही होती है, लेकिन सामने वाला उन हल्के इशारों को पहचान ही नहीं पाता। फिर बाद में उसे सिर्फ एक बात समझ नहीं सका। अगर आप भी कभी ऐसी उलझन में रहे हैं तो आज की बात आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम उन संकेतों को समझेंगे जो अक्सर महिलाएं तब देती है जब वो किसी पुरुष के प्रति भीतर ही भीतर आकर्षण या अपनापन महसूस करने लगती है। नमस्ते, मेरा नाम ऋतु साहू है और आप देख रहे हैं रियल टॉक्स विद ऋतु, जहां हम रिश्तों, आकर्षण और इंसानी भावनाओं के उन पहलुओं पर बात करते हैं जिन्हें लोग अक्सर महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, गहरी और काम आने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में यस लिखिए और चैनल रियल टॉक्स विद ऋतु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सतही बात नहीं करते, यहाँ हम उन चीजों को समझते हैं जो रिश्तों की असली तस्वीर दिखाती है। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, महिलाएं हमेशा अपनी भावनाएं सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं करती। बहुत बार वो बोलने से ज्यादा अपने व्यवहार में दिखाई देती है। उनके संकेत तेज नहीं होते, बहुत नर्म होते हैं, इतने हल्के कि अगर आप ध्यान से न देखें तो वो बिल्कुल सामान्य लग सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्यवहार को पढ़ना जानता है वो समझ जाता है कि सामने वाला सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो अपनी उपस्थिति से कुछ महसूस भी करवा रहा है। एक बार जब आप इन सूक्ष्म संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तो रिश्तों की दुनिया अचानक बहुत साफ लगने लगती है। पहला संकेत तब दिखता है जब आपकी मौजूदगी किसी महिला के व्यवहार को हल्का सा बदलने लगती है। आपने गौर किया होगा कि कुछ महिलाएं किसी खास व्यक्ति के सामने आते ही अपने बालों को छूने लगती है। कभी वे एक लट को ठीक करती है, कभी बालों को कान के पीछे करती है, कभी सिर को हल्का झुकाकर हेयर स्टाइल को संभालती है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण आदत लग सकती है, लेकिन कई बार यह उसके भीतर चल रही प्रतिक्रिया होती है। जब किसी की उपस्थिति हमारे लिए मायने रखने लगती है तो शरीर अनजाने में खुद को व्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने लगता है। हो सकता है वो खुद भी इसे सचेत रूप से न समझ रही हो, लेकिन उसका मन और शरीर बता रहे होते हैं कि आपकी मौजूदगी उसके लिए सामान्य नहीं है। दूसरा संकेत है अपने पहनावे या लुक को आपके सामने बार बार संभालना, जैसे दुपट्टा ठीक करना, स्लीव सीधी करना, कुर्ती या टॉप को हल्का सा एडजस्ट करना, गले के पास कपड़े को सही करना या बार बार ये देखना कि वो कैसी दिख रही है। अक्सर पुरुष इसे सामान्य आदत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से जब कोई व्यक्ति किसी खास इंसान के सामने अच्छा दिखना चाहता है तो वो अपने प्रस्तुतिकरण के प्रति अधिक सजग हो जाता है। ये दिखावा नहीं होता, ये आकर्षण की बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई महिला आपके सामने खुद को थोड़ी ज्यादा व्यवस्थित करने लगे तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वो चाहती है कि आप उसे नोटिस करें, उसे देखें और शायद उसके प्रभाव को महसूस भी करें। तीसरा संकेत नजरों से जुड़ा है और ये सबसे शांत लेकिन सबसे असरदार संकेतों में से एक होता है। अगर कोई महिला आपसे बात करते हुए सिर्फ आपकी आंखों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कभी आपके चेहरे के हाव भाव, आपके होठों, आपके हाथों या आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देती है, तो ये साधारण जिज्ञासा से आगे की बात हो सकती है। इंसान की आंखें अक्सर वहीं जाती है जहां उसका मन अटका होता है। जब किसी के प्रति भीतर रुचि होती है तो नजरें बार बार उसी की तरफ लौटती है, चाहे व्यक्ति इसे छिपाने की कोशिश ही क्यों न करे। अगर आप पाते हैं कि उसकी नजरें आपके पास आकर ठहरती हैं, फिर हटती हैं और थोड़ी देर बाद फिर लौट आती हैं, तो ये संकेत हल्का नहीं, काफी मजबूत हो सकता है। चौथा संकेत है व्यवहार का मेल बैठना, जिसे मनोविज्ञान में मिररिंग कहा जाता है। इसका मतलब है किसी के हाव भाव, बोलने के ढंग या बैठने के तरीके को अनजाने में अपनाना। मान लीजिए आप धीरे और संतुलित आवाज में बात करते हैं और कुछ देर बाद वो भी उसी लय में बोलने लगती है। आप मुस्कुराते हैं तो उसके चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान आ जाती है। आप थोड़ा आगे झुककर बात करते हैं तो वो भी उसी तरह बातचीत में शामिल होने लगती है। ये नकल नहीं होती, ये जुड़ाव की स्वाभाविक भाषा होती है। दिमाग अक्सर उसी व्यक्ति के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करता है जिसके साथ वो सहजता और आकर्षण महसूस करता है। इसलिए अगर कोई महिला अनजाने में आपके व्यवहार की लय पकड़ने लगे तो इसे हल्के में मत लीजिए। लेकिन अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सिर्फ इन संकेतों को देखकर तुरंत ये मान लेना कि सामने वाली महिला आपसे गहराई से प्रभावित है, ये भी सही नहीं होगा। संकेत दिशा देते हैं, फैसला नहीं। किसी भी आकर्षण को सही तरह समझने के लिए केवल बॉडी लैंग्वेज काफी नहीं होती। असली जुड़ाव वहां बनता है जहां सामने वाला व्यक्ति आपके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करे। महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुषों की तरफ ज्यादा खींचती हैं जो भीतर से स्थिर हों, जिनमें आत्मविश्वास हो, जो अपनी कीमत जानते हों और जो हर बात में जल्दबाजी या बेचैनी न दिखाएं। जरूरत से ज्यादा कोशिश
जरूरत से ज्यादा उपलब्धता या हर संकेत का पीछा करना कई बार आकर्षण को कम कर देता है। इसलिए अगर आपको कभी किसी महिला के व्यवहार में ये संकेत दिखाई दे तो सबसे पहले खुद को संतुलित रखिए, सहज रहिए, दिखावा मत कीजिए, खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ अपने व्यक्तित्व में स्पष्टता, आत्मसम्मान और शांति बनाए रखिए। रिश्ते तब नहीं बनते जब कोई एक व्यक्ति बहुत जोर लगाता है। रिश्ते तब बनते हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ सहज होने लगते हैं। जहां दबाव नहीं होता वहां अपनापन पनपता है। जहां घबराहट कम और भरोसा ज्यादा होता है वहीं सच्चा आकर्षण मजबूत होता है। इसलिए संकेतों को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही प्रतिक्रिया देना। समझदारी यह नहीं कि आप हर मुस्कान को प्रेम समझ ले। समझदारी यह है कि आप भावनाओं की भाषा को पहचानें, उसका सम्मान करें और फिर धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी महिला ने आपको बार बार संकेत दिए हों, लेकिन उस समय आप उन्हें समझ ना पाए हों और बाद में महसूस हुआ हो कि शायद वो आपको पसंद करती थी? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में यस जरूर लिखिए और अपना अनुभव भी साझा कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कई बार आपकी कहानियां ही अगली वीडियो के विषय तय करती है। अगर आज की बात आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी में फर्क किसी बड़े ज्ञान से नहीं बल्कि ऐसे छोटे संकेतों को सही समय पर समझ लेने से पड़ता है। आप देख रहे थे रियल टॉक्स विद ऋतु। मैं हूँ ऋतु साहू। फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची और दिलचस्प बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, रिश्तों को समझने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं, महसूस करना और समझना भी जरूरी है।